Hello student, today's topic is structure of ammonia. It means NH3. The structure of NH3. नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसमें जैसे आपको एक सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, एक सिंपल सी लाइन दिखाई दे रही है और एक जिगजैग टाइप की यानी डॉट डॉट टाइप की जो लाइन दिखा दे रही है। इस लाइन को जो सॉलिड लाइन होता है इसको कहा जाता है अबव द प्लेन, इसको कहा जाता है बिलो द प्लेन और इसको कहा जाता है इन द प्लेन। अगर हम जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसे लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ये तो ये हमारा अबव द प्लेन हो गया, ये जो पीछे ये हमारा बिलो द प्लेन हो गया और ये जो है हमारा प्लेन में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमोनिया होता है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हिब्रिडाइजेशन बनाता है। जैसे हम अगर अमोनिया का हिब्रिडाइजेशन करते हैं तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p3। अब ये हमारा इनर मोस्ट है, ये तो पूरा फुली फिल्ड है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। बैलेंस जो सेल होता है वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ग्राउंड स्टेट में जब हिब्रिडाइजेशन इसका जैसे ग्राउंड स्टेट में होता है तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हैं। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अब पी में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल सब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों की अभी कमी है। जब यहाँ पे एक्साइटेड नाइट्रोजन को एक्साइटेड किया जाता है यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होते हैं तब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होती है और वो हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन आके sp3 हिब्रिडाइज। देखिए px में एक तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन का। इसी तरह py में भी एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है। pz में भी एक नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का है। अब चूंकि ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के सिर्फ 1s1 एक ही ऑर्बिटल है, वो भी s में ऑर्बिटल है। तो जब भी इनमें ओवरलैपिंग होगी, s ऑर्बिटल का शेप ओवल शेप्ड होता है और p ऑर्बिटल का डम्बल शेप्ड होता है। तो p और s में जब भी बॉन्डिंग होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी, इसलिए यहाँ पे sp3 हिब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब चूंकि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से ये s वाला इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट बॉन्ड नहीं बना रहा है किसी से। ये लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए ऑक्टेट तभी कंप्लीट हो रहा है जब ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। 2 2 2 6 और ये 2 8 ऑक्टेट तभी कंप्लीट हो रहा है जब ये लोन पेयर के रूप में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, वैसे तो sp3 हिब्रिडाइजेशन जिसका भी कंपाउंड का होता है उसमें उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है और ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, इनके बीच रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। इनके बीच रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन होने के कारण इसमें डिस्टॉर्शन होने लगता है। इस वजह से इसकी ज्योमेट्री को कहा जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसलिए अमोनिया की जो बॉन्ड एंगल होती है वो भी sp3 में वैसे तो 109 होता है, लेकिन डिस्टॉर्शन की वजह से इनके बीच जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 107.8 बनता है, ठीक है।